हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस क्लास के बाद ही आपको दी जाएगी। जैसे ही आपका ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, सीडीपी का तो लगभग ख़त्म होने वाला है, आधे से ज़्यादा हो चुका है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड में, ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कमेंट में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम थ्रस्टन सिद्धांत, बुद्धि का थ्रस्टन सिद्धांत लेंगे, ठीक है। और आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। यदि पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। बाकी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप लोग तो वहाँ से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आज का आपका टॉपिक है, कल हमारा हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कंप्लीट हो चुका था। आज हम त्रितंत्र सिद्धांत लेंगे, ठीक है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या होता है ये जानते हैं इसके बारे में। देखो, यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट टेट में भी पूछ लेता है, सी टेट में भी, या टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम में अगर सिलेबस मेंशन है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आपका किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समान एवं संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें क्या करता है, परिवर्तित करता है। उनके सिद्धांत को त्रिचापी सिद्धांत कहते हैं। मेन पॉइंट आपका ये है और ऊपर वाला था, ये भी पॉइंट आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, त्रिचापी सिद्धांत, या पूछ लेगा त्रितंत्र सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, त्रिचापी सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। वो अब हम देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं। त्रिचापी जो सिद्धांत दिए हैं उनके द्वारा बताए गए 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं, नंबर पहला यानी कि नंबर 1 है आपका घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा उसकी दूसरी स्लाइड में है, तीसरा पॉइंट आपका तीसरी स्लाइड में है। धैर्य बना के रखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। एक एक पॉइंट में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। घटकीय पहला घटक है आपका घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान होता है। इसके भी 3 घटक होते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि में समस्या समाधान किसके आधार पर होता है, वर्तमान के आधार पर होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान सूचना के आधार पर होता है। अगर पूर्व सूचना के आधार पर होगा तो वो दूसरी वाली स्लाइड में है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अगर वर्तमान सूचना के आधार पर की जाएगी तो घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि आएगी। इसके भी 3 घटक होते हैं आपके, संग्रहण, मेटा घटक या क्रियान्वयन या निष्पादन, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक। पहला है संग्रहण या आवरण। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अचानक मैं, या ऐसे समझो कि मैं कहीं जा रहा हूँ सुनसान जगह पर, ठीक है। अचानक ही मुझे क्या हुआ अचानक ही क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा क्या मिला मुझे, अजगर या बहुत बड़ा सांप मिल गया जो सामने मेरे खड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा एक सांप मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक, अचानक ही क्या आ गया मेरे सामने, एक सांप आ गया बहुत ही बड़ा सा। जैसे ही मैंने उसे देखा, यानी कि उसे देखने के बाद उसमें मैंने क्या किया, देखने के बाद उसे मैंने ग्रहण किया कि हाँ ये बहुत लंबा बड़ा सांप है। तो ये जो देखना मेरा अचानक ही देखा, ये क्या कहलाता है, संग्रहण, यानी कि ग्रहण किया मैंने, ग्रहण आना, ठीक है, ग्रहण किया। अब जैसे ही मैंने देखा, अब मैं तो बिल्कुल बिलबिला गया, अरे ये क्या आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ सोचूंगा, ठीक है, नए नए चीज़ें निकालूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करना करूँ। ये क्या होता है, हमारा मेटा घटक होता है। क्या होता है, ये हमारा मेटा घटक होता है। उसके बाद उन सब में सोचने के बाद जो मैंने निर्णय लिया, यानी कि जो मैंने क्रिया की, वो क्या कहलाता है, मेरा क्रियान्वयन कहलाता है। यानी कि सपोज करो कि मेरे सामने अचानक सांप आ गया, मैंने उसे देखा अचानक, ये क्या है, ग्रहण किया मैंने। उसके बाद जो मैंने सोचा समझा, क्या किया क्या नहीं किया, ये मेरा मेटा घटक है। उसके बाद जो मैंने उन सब में से जितना सोचा था उसमें से एक चीज़ मैंने क्या की, कलेक्ट करके मैंने सोचा अब मेरा भागना ही ठीक रहेगा, तो मैं पीछा उल्टा भागा। सपोज़ करो मैं पीछे भागा, तो ये मेरा जो निर्णय था, यानी कि जो मैंने क्रिया की, ये क्या थी, मेरी क्रियान्वयन थी। यानी कि वर्तमान सूचना के आधार पर, यानी कि यदि मैंने कोई पीछे सांप अपने प्रीवियस में, यानी कि पास्ट में कोई सांप नहीं देखा है, वर्तमान में मैंने कोई देखा है, तो मैंने उसको ग्रहण किया। मैंने वैसे तो देखा था लेकिन मैंने अपने कभी सामने नहीं देखा था, ठीक। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। पहले आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए, एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक। तो अचानक सांप आ गया, तो मैंने देखा
और डर गया, यानी कि मैंने अब उसे ग्रहण कर लिया, ठीक है, कि हाँ मेरे सामने एक सांप है। अब मैं जो निर्णय सोचूंगा क्या करना है मुझे, क्या करूँ, डंडे से मारूँ, तो ये सब क्या आ जाएगा, मेढक टक आ जाएगा। उसके बाद जो उनमें से मैं एक चीज़ निकालूंगा कि हाँ यार मुझे ये डिसीजन लेना है, अब मुझे लग रहा है उल्टा ही भागना पड़ेगा, तो ये क्रियान्वयन आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान सूचना के आधार पर तो घटकी आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि। इसमें क्या होता है बेटा, पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। उसमें क्या था, वर्तमान के आधार पर था। इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव के सहारे समस्या समाधान ढूंढा जाता है। इसमें भी कितने तत्व होते हैं बेटा, 2 तत्व होते हैं। एक होता है नवीनता, एक होता है नवीनता और एक होता है स्वचालन या परिचालन, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक बुक का दाम, एक पेन का दाम, एक पेन का दाम 10 रुपये है, ठीक। तो 5 पेन का दाम कितना होगा, ठीक। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, एक पेन का दाम 20 रुपये है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा। क्योंकि मैं, और इसी के नीचे लिख दिया, अगर इसमें से 10 पेन निकाल लिए जाएं, अगर इसमें से 5 पेन निकाल लिए जाएं तो कितने बचेंगे। अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये सॉल्व कर लिया, एक पेन का दाम 10 रुपये है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सम जो मुझे मिला ये वाला, जिसमें कहा गया कि एक पेन का दाम 20 रुपये है, 10 पेन का दाम बताइए। तो बेटा मेरा पूर्व अनुभव कितना था, तो पूर्व अनुभव मेरा कहाँ तक था, यहाँ तक था। यानी कि एक पेन का दाम 20 रुपये है, 10 पेन का दाम मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मैं पूर्व में सॉरी पूर्व में क्या है, सीख चुका हूँ। लेकिन 5 पेन निकालने पर कितने पेन बचेंगे ये मैं नहीं सीख चुका हूँ। इसको मुझे अपने ही तरीके से, यानी कि एक नए तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यही क्या है, आपका नवीनता है। यही क्या है, नवीनता है, ठीक, समझ गए। तो एक पेन का दाम 10 रुपये है, 5 पेन का दाम निकालिए, मैं कर चुका हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन मिला, एक पेन का दाम 20 रुपये है, 10 पेन का दाम बताइए, 5 पेंसिल निकालने पर कितने बचेंगे। तो यहाँ में और यहाँ में समानता थी, यानी कि यहाँ पे मेरा पूर्व अनुभव हुआ, जबकि 5 पेन निकालने पर ये मैंने पूर्व अनुभव में शामिल नहीं था, इसलिए मैं इसको नए तरीके से करूँगा, ठीक, ये क्लियर। उसके बाद अब नए तरीके से जो तरीका मैं ढूंढूंगा करने के लिए, यानी कि जिसको मैं अंजाम दूंगा, निष्कर्ष तक पहुँच जाऊँगा, यानी कि चालन कर लूँगा, क्रिया कर लूँगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वचालन या परिचालन बोलते हैं, ठीक। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा घटक था सांदर्भिक बुद्धि या व्यावहारिक या पारिस्थितिगत बुद्धि। इस बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। इसमें 3 क्षमताएं होती हैं बेटा, कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 अनुकूलन, बी चयन, सी आकृति। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें एग्जाम्पल लिख चुका हूँ, मेंशन कर दिया है, अच्छे से समझते हैं। अनुकूलन यानी कि इसमें कि मैंने लिया है शराबी प्लस अच्छा शिक्षक। ऐसा समझिए कि एक शिक्षक है जो शराबी भी है, लेकिन शिक्षक बहुत अच्छा है, शिक्षक बहुत अच्छा है। तो आपने सुना होगा, तो अब बच्चा किसका चयन करेगा, ठीक है। अगर वो क्लास में आता है तो शराबी तो बहुत ही है वो, ठीक है, वो शिक्षक जो है शराबी तो है ही है, लेकिन शिक्षक क्या है, बहुत अच्छा है वो। तो जो चयन किया, वो चयन किसका किया, केवल अच्छे गुणों का किया, क्योंकि बच्चों को पता है कि टीचर तो बदलेगा नहीं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, ना कि टीचर की बुराई देखना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, टीचर की अच्छाइयाँ देखना चाहिए, ठीक है। तो चयन मैंने अच्छे गुण का किया, ना कि शराब का, क्योंकि मुझे पता है वो बदलेगा नहीं, शराब पीता है, पीता ही रहेगा। तो मैं केवल अच्छे उस शिक्षक का क्या लूँगा, केवल अच्छे गुण लूँगा, यानी कि चयन करूँगा। जो आकृति निर्माण बनेगी, यानी कि जो मेरे माइंड में एक पिक्चर बनेगी, वो अच्छे शिक्षक की बनेगी, ना कि किसकी बनेगी, शराबी की बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक या परिस्थितिगत बुद्धि, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में आ गया, ठीक। देखो नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक बुद्धि। ये सिद्धांत आपका डेनियल गोलमैन ने दिया है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसे कवर करेंगे, चाहे तो आप लोग पढ़ के आ सकते हो, और इस क्लास में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि डेनियल गोलमैन ने काफ़ी अच्छे से संवेगात्मक बुद्धि को बताया, कि उन्होंने बताया कि ये मैं चलो कल ही बताता हूँ, ठीक है।